तारीख से दिलचस्पी रखने वाले लोग मुख्तलिफ तरह के तारीखी वाक़यात का मुताला करते रहते हैं। इन वाक़यात में इंसानों के लिए बहुत से सबक आमोज पहलू मौजूद होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर कुरान मजीद में अहकामात का नज़ूल फरमाया है, वहीं बनी नूह इंसान को इबरत और नसीहत दिलाने के लिए बहुत से सबक आमोज वाक़यात को भी बयान किया। उनमें से एक वाक़या जिसे कुरान मजीद ने एहसानुल कसस करार दिया है, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जो अपने अंदर बहुत से असबाब को लिए हुए है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर थे। आपने बचपन में एक ख्वाब देखा कि आपको 11 सितारे, सूरज और चांद सितारे सजदा कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी से इस ख्वाब को बयान किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात की नसीहत की कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला आप अलैहिस्सलाम पर और आले याकूब पर आपके आबाओ अजदाद की तरह नेमत को पूरा करेगा। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले बरादरान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हसूल के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाबा की आंखों से दूर करने की तदबीर कर रहे थे, ताकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों को हासिल कर लिया जाए। उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने एक प्लान के तहत इस बात का इजहार किया कि आप अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते। आप उनको हमारे साथ रवाना करें ताकि वो हमारे साथ खेलें और खाए पिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस खदशे का इजहार किया कि कहीं तुम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गाफिल ना हो जाओ और उन्हें कोई भेड़िया खा जाए। उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मुतमईन किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और उनको एक गहरे कुएं में उतार दिया। बाबा याकूब के पास आकर कहा कि आपका खदशा दुरुस्त साबित हुआ और यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक भेड़िया खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस बात पर सब्र किया और खामोश हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस कुएं में मौजूद थे तो उसके पास से मिस्र को जाने वाला एक काफिला गुजरा और उन्होंने पानी के हसूल के लिए डोल को डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल के जरिए बाहर आ गए। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हमरा लिया और उनको गिनती के चंद दरहमों के औस मिस्र के एक बड़े घराने यानी अजीज मिस्र के हाथ फरोख्त कर दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां परवरिश पाते रहे और अपनी जिंदगी के माह वसाल को तय करते रहे। जब आप अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अजीज मिस्र की बीवी आपके हुस्न पर फरीफ्ता हो गई और उसने आप अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी, जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ठुकरा दिया। अजीज मिस्र की बीवी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तआक़ुब करने की कोशिश की। उसी असना में अजीज मिस्र अपने महल में दाखिल हो रहा था। जब उसने सारे मंजर को देखा तो उसको बड़ी तशवीश हुई, लेकिन इस मौका पर उसकी बीवी ने अपने रवैये को बदलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने महल के एक बच्चे को कुव्वत गोई अता की, जिसने ये बात कही कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अगर आगे से फटी हुई है तो अजीज मिस्र की बीवी का इल्जाम सच्चा है, अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो इल्जाम झूठा है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखा गया तो वो पीछे से फटी हुई थी। चुनांचे ये बात साबित हो गई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन है। इस वाक़े की इतला जब मिस्र में फैली तो तबका इशराफिया से ताल्लुक रखने वाली औरतों ने अजीज की बीवी के किरदार पर तशवीश का इजहार किया कि वो किस तरह अपने ही पाले हुए नौजवान पर फरीफ्ता हो गई। जब अजीज मिस्र की बीवी ने उनकी बातों को सुना
तो उसने औरतों को अपने घर मदऊ किया और उनके लिए मुसन्नत को तैयार किया और उन हाथों में भलों और छुरी को थमा दिया। इन औरतों ने अपने हाथों को काट लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस सारे मंजर को देख अल्लाह से दुआ की कि मुझे इन औरतों के मकर से नजात दिलाकर जेल खाने पहुंचा दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाकर आपसे उनके मकर को रफा कर दिया। जब आप अलैहिस्सलाम जेल खाने में दाखिल हुए तो आप अलैहिस्सलाम की दो कैदियों से मुलाकात हुई जिन्होंने अपने ख्वाबों को आपके सामने रखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाबों को सुनकर उन्हें ये बात बतलाई कि तुम में से एक शख्स सूली पर चढ़ जाएगा और एक बादशाह का साकी बन जाएगा। साकी बनने वाले कैदी से आपने कहा कि बादशाह वक्त से मेरी बात जिक्र करना। कैदी आजाद होने के बाद बादशाह वक्त का साकी बन गया, लेकिन वो बादशाह वक्त के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया। कई वर्ष गुजरने के बाद बादशाह मिस्र को ख्वाब आया कि 7 कमजोर गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा रही हैं, जबकि 7 सरसब्ज बालियां जबकि बाकी खुश्क बालियां हैं। बादशाह वक्त के साथ को फिलफोर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई। वो यूसुफ के पास पहुंचा तो उन्होंने ये बात कही कि 7 साल खुशहाली के बाद 7 साल आलमगीर कहत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। खुशहाली के सालों में अगर गले की तदवीन कर ली जाए तो उससे लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी और कहत साली के असरात से बच जाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर को सुनने के बाद बादशाह मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने करीब कर लिया। इस मौका पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियों को इख्तियार कर लिया। बाद अज़ां आप अजीज मिस्र बन गए और मिस्र के इंतजामी अमूर आपके हाथ में आ गए। मोहतरम नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई उनके पास आए तो उन्होंने उनको पहचान लिया। उनको बातों बातों में उनके खानदान के बारे में मालूमात ली और ये बात कही कि अगली मर्तबा जब तुम आओ तो अपने छोटे भाई को भी लेकर आना। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जाने लगे तो उनकी पूंजी को भी उनके सामान में डाल दिया गया। जब वो वापस पहुंचे तो उन्होंने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के सामने अजीज मिस्र की ख्वाहिश पर भाई बिन्यामीन को भी साथ ले जाने का कहा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर आमादा ना थे, लेकिन जब सामान से पूंजी भी बरामद हो गई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत बिन्यामीन को साथ रवाना करने पर आमादा तैयार हो गए। हजरत बिन्यामीन को लेकर जब भाई पहुंचे और गले को तोला गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तदबीर के जरिए बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। हजरत बिन्यामीन की बाजियाबी के लिए भाइयों ने इल्तिजाएं की, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत बिन्यामीन को साथ रवाना करने पर आमादा ना हुए। जब काफिले वाले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उनको इस बात की इतला दी गई कि आपके बेटे बिन्यामीन को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर इंतहाई दिल गिरफ्ता हुए और आपकी बिनाई भी आपके आंसुओं के साथ गुल हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे आलम में अपने बेटों को इस बात की नसीहत की कि जाकर बिन्यामीन और यूसुफ को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। अब की मर्तबा जब बाज भाई गए तो इस मर्तबा खरीदारी के लिए उनके पास जमा पूंजी मौजूद ना थी। उन्होंने बड़ी दिल गिरफ्तगी से अजीज मिस्र के सामने उस बात का इजहार किया कि आपसे हम सदका लेने आए हैं और हमें सदका दें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लबों से जब अल्फाज सुने तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर करम किया। इस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ भी कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को उतारा और फरमाया कि इसको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया जाए तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी।
हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे। उन्होंने अपने घर मौजूद बेटों से कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, तो बेटों ने बाज बेअदबी के अल्फाज कहे। इसी असना में जब बाहर से आने वाले भाई जब घर पहुंचे और कमीज पर आपको डाला गया तो आपकी बेनाई वापस आ गई। बेटे शर्मसार हुए, आपने उनकी खता को माफ कर दिया और तमाम अहल खाना मिस्र रवाना हुए, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और आपकी वालिदैन और भाई आपके सामने सजदा रेज हो गए। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो गई। मोहतरम नादरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।